हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और स्वागत करता हूँ आपका राइट डायरेक्शन क्लासेस में। चलिए, जो टॉपिक है काफ़ी वैसे तो आसान टॉपिक है यदि आप इसको स्टेप टू स्टेप पढ़ें तो। अगर आप इसका कोई भी स्टेप अगर छोड़ देते हैं तो ये टॉपिक क्या होता है, धीमे धीमे आपको समस्या क्रिएट कर देता है ना। तो इस टॉपिक को अगर आप स्टेप टू स्टेप पढ़ें तो ये जो टॉपिक है काफ़ी आसान लगेगा, है ना। त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल क्या होता है। मतलब ट्रायंगल की डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले कि ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा। फिर हम बात करेंगे ट्रायंगल का डिवीज़न कैसे किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन कैसे किया है। जो ट्रायंगल होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, अगर है ना। अब ये होता है ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, वो दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक तो इंटरनल एंगल की वजह से, और दूसरा आपका लेंथ ऑफ द साइड। यानी जो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो तरीके से किया गया है। अगर आप कोण को देखें तब ट्रायंगल कितने प्रकार के होंगे, यदि आप उसकी साइड को देखें तब ट्रायंगल कितने प्रकार के होंगे। तो यदि आप एंगल्स को देखते हैं तो ट्रायंगल के तीन प्रकार के होते हैं। एक्यूट ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। यदि आप इसकी लेंथ से देखें, अगर आप लेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रायंगल तीन तरीके से होते हैं। एक होता है हमारा स्केलेन ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। यानी ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज होते हैं, है ना। इसमें बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे ट्रायंगल का एरिया जो क्या होता है ना। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से ट्रायंगल की डेफिनेशन से। ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विच हैज़ थ्री साइड, थ्री एंगल, थ्री वर्टिसेस and the sum of all three angles of the any triangle is equal to 180 डिग्री। मतलब क्या बताया गया है यहाँ पर, माना ये एक ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ABC। बोला इसमें तीन वर्टिसेस होते हैं। ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये कोने है ना, ये होते हैं वर्टिसेस। और ये जो होती हैं ये होती है साइड। ये क्या होती है, साइड। और जो अंदर ये होते हैं आपके एंगल्स। क्या होते हैं, एंगल्स। तो इनमें बताया गया है कि ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें तीन तो वर्टिसेस होती हैं, है ना, तीन साइड होती हैं आपकी, है ना, और तीन एंगल होते हैं आपके। ठीक है, ट्रायंगल में तीन एंगल से ज़्यादा कोई एंगल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। किस सिचुएशन में आप कहेंगे कि ये एक ट्रायंगल है, तो आपको पता ही लग गया कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीन वर्टिसेस होते हैं, तीन साइड होती हैं और तीन एंगल होते हैं। ये तो आपको पहली प्रॉपर्टी में पता ही लग गया। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ द, इंटरनल का मतलब ये जो अंदर के एंगल जो होते हैं ये इंटरनल एंगल होते हैं। ठीक है, द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज टू इक्वल 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। मतलब क्या बताया गया कि ट्रायंगल के जो तीन एंगल होते हैं उनका सम टोटल, अगर इसका टोटल किया जाए तो वो कितने डिग्री के बराबर होगा। तो मान लेते हैं एंगल ए, एंगल प्लस कर देता है एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका जो सम होने वाला है वो 180 डिग्री होगा। ना इससे कम होगा ना इससे ज़्यादा होगा। ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप तीनों कोणों को जोड़ दें तो वो 180 के बराबर होने वाला है, 180 डिग्री के बराबर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी, ये सेकंड हो गई आपकी। अब अगली वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगली प्रॉपर्टी बोलती है ये वाली बात करने वाले हैं। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मतलब मैं बताता हूँ इसका क्या बताया इनने। मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ABC, ये एक ट्रायंगल है। अब इसने क्या बोला कि अगर आप इनमें से कोई भी दो लेंथ का ऐड कर दे, सम कर दे, तो वो ऑलवेज तीसरी साइड से बड़ी होने वाली है। जैसे A प्लस B तो हमेशा बड़ी होगी तीसरी वाली साइड से C, है ना। और जैसे आप बोल दें B प्लस C बड़े होने वाले हैं किससे, A से, है ना। A प्लस C बड़े होने वाले हैं किससे, B से। ये तीन कंडीशन चेक करेंगे, है ना। अगर ये कंडीशन बन रही है तो उस समय पे ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ये बताती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। द अपोजिट, देखो, द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज लार्जेस्ट साइड। मतलब क्या बताया ये, है ना, इसने बताया कि
ये मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है। इसने क्या बताया कि ये मान लेते हैं ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल आपका मान लेते हैं 30 डिग्री है। नहीं, आप एक काम करते हैं, इसका ट्रायंगल में दोबारा से बनाता हूँ। ये है ना, ये मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया मैंने। माना ये एंगल वो 110 डिग्री है, क्योंकि अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, कितने के होते हैं आपको 180 डिग्री के होते हैं। तो 180 में से अगर आप 110 घटा दो तो आपके बचते हैं 70। तो मान लेते हैं 35 है, मान लेते हैं ऐसा करके, है ना। या आप बोल दो ये 40 है और ये 30 है, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब इन्हें बोला है कि अगर एंगल बड़ा होगा, है ना, बड़े एंगल के सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होने वाली है। जैसे 110 डिग्री के सामने वाले जो एंगल है ये भी बड़ा ही होने वाला है। अब ये 30 डिग्री, सबसे छोटा एंगल कौन सा, 30, तो इसके सामने वाली साइड छोटे होने वाली है और साइड के मुकाबले। अगर ये 40 है तो इसकी मतलब जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही बड़ा आपकी साइड देगा। तो ये इस वाली प्रॉपर्टी में इसने ये बताया है कि बड़ा एंगल आपको बड़ी साइड देता है, ठीक है। चलिए अगली बारी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया, एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। इन्हें क्या बताया गया कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, वो भी अपोजिट वाले। तो क्या बताया, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ना। ये जो लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ये वाला जो एंगल माना जाएगा ये होता है आपका एक्सटीरियर एंगल, है ना। मान लेते हैं ये वाला एंगल आपका 35 डिग्री है ना, और ये आपका 40 डिग्री है, ऐसे मान लेते हैं। ये आपका 35 डिग्री है, 40 डिग्री है। या आप इसको ये एंगल अगर आप एक करेक्ट एंगल मानना चाहते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से मान लो कि ये एक ऐसे करके, ठीक है। अब ये मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री का है या 60 डिग्री का है, और ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का मान लेते हैं, है ना। अब ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये बाहर वाला बाह्य कोण कहते हैं इसे हिंदी में, तो ये वाला जो एंगल होगा वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, वो भी अपोजिट वाले, इसके अपोजिट वाले। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर, यानी इन दोनों वाले एंगल का सम होता है। तो इस वाली प्रॉपर्टी में यही बताया है कि जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल का सम होता है, मतलब, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाली जो प्रॉपर्टी है समझ आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे आ जाते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, देखो मैंने बता ही दिया आपको ट्रायंगल का जो ट्रायंगल के जो टाइप्स है दो तरीके से डिवाइड क्लासिफिकेशन किया गया, एक तो एंगल्स के अकॉर्डिंग और एक लेंथ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम ये वाला डिस्कस करते हैं। मैंने ये गलती से ही पहले लिख दिया। चलिए लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया गया है। चलिए जो ट्रायंगल होता है उसका क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया गया है, यदि उसकी लेंथ को मद्देनज़र रखा जाए तो, है ना। मतलब साइड के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड क्लासिफिकेशन किया गया 3 तरीके से। एक होता है हमारा स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल। बात करने वाले हैं हम स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल दैट हैज़ ऑल 3 साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज़ द स्केलेन ट्रायंगल। मतलब क्या बताया गया कि ऐसा ट्रायंगल ऐसे मान लेते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड एक दूसरे से डिफरेंट होती है। माना ये साइड आपके 7 है, ये 8 है और ये 9 है, तो सारी साइड एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में हम ये जो ट्रायंगल की जो कंडीशन है, ये जो ट्रायंगल है ये किस तरीके का ट्रायंगल माना जाता है, स्केलेन ट्रायंगल। इसको बोलते हैं हम स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये स्केलेन ट्रायंगल होता है, यहाँ पर सारी साइड एक दूसरे से डिफरेंट होती है, कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं 7, 8, 9 ऐसे एक दूसरे से डिफरेंट होगी, जैसे 8, 10, 12 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो मैंने यहाँ पर बता रखा है, अ ट्रायंगल दैट हैज़ 2 साइड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड द थर्ड साइड डिफरेंट लेंथ। मतलब क्या होता है, क्या एक ऐसा ट्रायंगल, ये जो कि एक ट्रायंगल मैंने दे ही रखा है, ये जो
एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड एक जैसी होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक जैसी होती है ना, और तीसरी साइड जो होती है इन दोनों साइड से डिफरेंट होती है। तो यानी जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें क्या होता है, दो साइड आपकी इक्वल होती है और तीसरी आपकी डिफरेंट होती है। जैसे आपको ये वाला मैंने ट्रायंगल, जैसे ये 7 और ये मे भी 8 हो सकता है, ठीक है, या 9 कर लो, कुछ भी कर लो, दो साइड एक जैसी और तीसरी साइड डिफरेंट है आपकी, है ना। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर एक ये भी होती है ना, जो दो साइड, जैसे ये दोनों साइड बराबर है एक दूसरे के, तो ये वाले एंगल भी एक दूसरे के बराबर होने वाले हैं, ये वाले एंगल, ठीक है बच्चे। तो ये जो दो बराबर साइड होती है ना, इसके जो बीच पे जो एंगल बनते हैं दोनों बराबर बनने वाले हैं। तो ये होती है हमारी स्केलेन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये तो आपने बचपन से पढ़ाई है। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल बता रखा है, इसमें सारी साइडें एक जैसी हैं, है ना, तभी मैंने इस तरीके से डिनोट करा है, सिंगल डंडे से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सारे एंगल एक जैसे होते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो काफ़ी आसान ट्रायंगल था, आपको पता ही है, ज़्यादा इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों साइड बराबर होती है, 3 वर्टिसेस होते हैं और हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है यहाँ पर, ठीक है बच्चे।